भैया वीकली फिल्मी रिपोर्ट की इस परंपरा को जारी रखते हुए पेश है तुम्हारे सामने एपिसोड 16, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा की हफ्ते भर की न्यूज के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास। जहां अदिति शेष अभिनीत बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया एक्शन ड्रामा डकैत एक प्रेम कथा एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव देने के लिए वादा करती है कि फीमेल लीड मृणाल ठाकुर है। निर्माताओं ने अब कलाकारों में एक और प्रमुख नाम का खुलासा किया है। प्रशंसित निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप एक शक्तिशाली भूमिका में इस फिल्म में जुड़ गए हैं। कश्यप इसमें एक निडर इंस्पेक्टर की भूमिका निभाएंगे जो एक कट्टर अयप्पा भक्त है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वही सुकुमार की पुष्पा 2 द रूल की अपार सफलता से उत्साहित अल्लू अर्जुन अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बनाने में जुटे हुए हैं। त्रिविक्रम श्रीनिवास और एटली के साथ उनके सहयोग की खबरों ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। वही अभिनेता ने निर्माता दिल राजू के साथ एक और बड़ी फिल्म में काम करने में रुचि दिखाई है। और वहीं कनप्पा का टीजर भी रिलीज हो गया है जिसमें महान भक्त की यात्रा की शानदार कहानी दिखाई गई है। फिल्म में शानदार दृश्य, जबरदस्त एक्शन और विष्णु मांचू, मोहन बाबू, अक्षय कुमार, प्रभास और मोहनलाल जैसे कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। कनप्पा का टीजर एक्शन, भक्ति और ड्रामा के शानदार मिश्रण के साथ शुरू होता है। विष्णु मांचू थिनाडु की भूमिका में है जो योद्धा से भगवान शिव का भक्त बन जाता है। कुमार भगवान शिव, मोहनलाल किराता, प्रभास रुद्र की भूमिका में नजर आ रहा है। टीजर में काजल अग्रवाल और प्रीति मुकुंदन की झलक भी देखने को मिल रही है जो फिल्म की स्टार स्टेडेड लाइनअप में शामिल है। वही बॉर्डर 2 के लिए 45 दिनों के शेड्यूल से बाहर निकले वरुण धवन अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कमर कस रहे हैं जो उनके पिता डेविड धवन द्वारा निर्देशित और रोमांटिक एंटरटेनर है। मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कूली नंबर 1 के बाद ये उनका चौथा सहयोग होने वाला है। और इस फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और मनीष पॉल के साथ साथ श्रीलीला को भी कास्ट किया जा सकता है। और वही प्राइम फोकस के फाउंडर DNEG के CEO और आने वाली मेगा इंडियन फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने भी 2025 अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर जीत लिया है। साउथ एक्टर नानी ने दसरा में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक रफ और रस्टिक कैरेक्टर निभाया जिससे फैंस को चौंका दिया। अब नानी एक बार फिर दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए तैयार है। इस बार नानी फिर से डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला और प्रोड्यूसर सुधाकर चेरुकुरी के साथ नजर आने वाले हैं। उनकी नई फिल्म द पैराडाइज फिलहाल प्रोडक्शन के शुरुआती दौर में है और ये नानी को एक बार फिर एक बड़े दमदार और लार्जर देन लाइफ किरदार में पेश करेगी। दसरा के बाद नानी का ये प्रोजेक्ट और भी होने वाला है। वही पुष्पा 2 की सफलता से उत्साहित अल्लू अर्जुन अपनी अन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बीच ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय सुपरस्टार को जवान फिल्म निर्माता एटली के साथ एक बड़ी फिल्म मिलने की उम्मीद है कि कुछ रिपोर्टों ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि कलाकारों में बदलाव हुआ है। 2025 के शुरू होते ही सलमान खान के फैंस ये जानने के लिए उत्सुक है कि उनकी फिल्म सिकंदर आखिर थिएटर में कब रिलीज होगी। फिल्म के टीजर ने पहले ही दर्शकों को बीच प्रत्याशा जगा दी है। ऐसे में हर किसी को फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है। शुरुआत से ही इस फिल्म को ईद 2025 रिलीज के साथ अनाउंस किया गया था लेकिन फिक्स डेट अभी तक मेकर्स ने फाइनल नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाना शुरू हो गए हैं कि सलमान खान की सिकंदर ईद से ठीक पहले यानी शुक्रवार 28 मार्च को रिलीज होगी या रमजान ईद सोमवार 31 मार्च को है। वही अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन तक फिल्म मेकर सुजीत सरकार ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को डायरेक्ट किया है और उनके इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया है क्योंकि हाल ही में सुजीत सरकार ने शाहरुख खान के साथ एक विज्ञापन शूट किया और सुजीत इससे बहुत खुश भी है। शाहरुख के साथ पहली बार शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सुजीत सरकार ने कहा कि शाहरुख खान के साथ शूटिंग करना हमेशा ही मजेदार होता है। शूटिंग के लिए हमने खूब मस्ती भी की। वही ऋतिक रोशन और जूनियर NTR इन दिनों अपनी एक्शन स्पाई थ्रिलर वॉर 2 की शूटिंग पूरी करने में जुटे हुए हैं। डायरेक्टर अयान मुखर्जी अंधेरी के यशराज स्टूडियो में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के साथ वॉर 2 के बहुप्रतीक्षित डांस सीक्वेंस की शूटिंग शुरू करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डांस सीक्वेंस में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के साथ कियारा आडवाणी भी होंगी और इसका शूट 10 मार्च तक समाप्त होने की उम्मीद है। वही सिकंदर का मच अवेटेड पहला गाना जोहरा जबी आखिरकार रिलीज हो गया है और ये इस ईद को खास बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जबरदस्त बीट्स, शानदार कोरियोग्राफी और सलमान खान और रश्मिका मंदाना की दमदार केमिस्ट्री के साथ जोहरा जबीन दिलों और डांस फ्लोर्स दोनों पर आग लगाने के लिए तैयार है। वही सलमान खान देश भर में जबरदस्त फैन बेस एंजॉय करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। हाल ही में उनका नाम साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एटली के साथ जुड़ रहा था जिससे फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे लेकिन अब ताज़ा अपडेट ये है कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी वजह बनी है रजनीकांत की डेट्स जिसके चलते सलमान खान और एटली की फिल्म को अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। वही निर्देशक प्रशांत वर्मा
खान ने हनुमान के साथ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स पीवीसीयू की शुरुआत की थी और इसी यूनिवर्स से उनकी अगली फिल्में भारत इतिहास के सुपर हीरो से प्रेरणा लेकर बनाई जा रही है। कुछ दिनों से बात की जोरदार अफवाह चल रही है कि पैन इंडिया स्टार प्रभास भी पीवीसीयू में शामिल हो सकते हैं। ताजा खबर यह है कि प्रभास ने निर्देशक के साथ एक फिल्म भी साइन की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते बाहुबली अभिनेता के साथ फिल्म के लिए 2 दिनों के लिए एक टेस्ट लुक भी लिया गया था। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभा रही अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे भी टेक्स्ट लुक में शामिल थी। वही अभिनेत्री पूजा हेगड़े हाल ही में रजनीकांत अभिनीत कूली में एक डांस नंबर पर थिरकने के लिए आई। गाने से उनका पहला लुक पोस्टर भी जारी किया गया जिससे दर्शकों और प्रशंसकों को समान रूप से प्रभावित किया। सभी उन्हें रजनीकांत के साथ देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अब इसके बारे में एक बड़ा मोड़ आया है। इस गाने में नागार्जुन के साथ पूजा हेगड़े भी नजर आने वाली है। वही महेश बाबू और राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म SSMB 29 के साथ काम करने की उम्मीद पूरी हो गई है। हैदराबाद में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। निर्माताओं ने इसे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाने की योजना बनाई है। प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म में शामिल हो गई है और टीम ने हाल ही में उनके साथ कुछ सीन शूट किए। अब बारी है बॉलीवुड एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की, जो कि अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और तैयारी कर रहे हैं।